हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मैटलैब एज ए कैलकुलेटर एंड फॉर्मेट्स इन मैटलैब। मैटलैब एज ए कैलकुलेटर का मतलब है भाई हम मैटलैब को कैलकुलेटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मैटलैब क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है तो इसमें मैथ की हर कैलकुलेशन और हर काम हम इसमें कर सकते हैं। और तो कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं, तो इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी हो सकती है। और कैलकुलेटर का जो मकसद होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना ही होता है, तो वो हम इसमें जब कर सकते हैं तो इस वजह से इसको कह देते हैं मैटलैब एज ए कैलकुलेटर। मैटलैब को कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेट्स क्या होते हैं। फॉर्मेट्स ये होते हैं जिसमें डाटा शो होता है, जिस तरह हमारा डाटा शो होता है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। पहले हम फॉर्मेट्स की तरफ आ जाते हैं। मैटलैब एज ए कैलकुलेटर, तो मैटलैब को कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास जो होता है प्लस के लिए तो प्लस का ही सैम्बल होगा, प्लस के लिए प्लस का ही सैम्बल होगा। और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का ही सैम्बल होगा। ये जो होता है सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का सैम्बल होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास होता है स्टैटिक का सैम्बल। और इसके बाद हमारे पास डिवीजन के लिए दो सैम्बल होते हैं, एक लेफ्ट डिवीजन एक राइट डिवीजन। लेफ्ट डिवीजन इसको कहते हैं लेफ्ट डिवीजन, और दूसरा हमारे पास होता है राइट डिवीजन। ये वाली हमारे पास होती है राइट डिवीजन। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावर के लिए। पावर के लिए हमारे पास होता है अपवर्ड डायरेक्टेड एंगल। अपवर्ड डायरेक्टेड एंगल ये होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पावर के लिए हो जाता है। ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं सारे, इनको हम इस तरह से वो करते हैं। तो हमने जो भी कैलकुलेशन करनी होगी हम ये वाले सैम्बल्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने भैया इनके, तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो पैडमास के जरिए होता है। पैडमास यानी कि पहले हमारे पास पैरेंथेसिस जो होंगी उनको खत्म करेंगे, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा उनको सोल्व करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि जो हमारे पास पावर्स होंगी उन पावर्स को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होगी हमारे पास एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन पैडमास के जरिए, ठीक है। तो हमारे पास पैडमास के जरिए ये काम होता है, पैडमास। तो कोई भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं करता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 15, और 15 को 2 से प्लस करेगा तो 17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर होता है वो हम जो भी हमारे पास लास्ट जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है, लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होती है, उसका जो आंसर होता है अगर हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया होता तो हमारे पास आंस के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। अब अगर मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय आंस, तो ये क्या करेगा, इस 7 को 17 से मल्टीप्लाई कर देगा। 7 को 17 से मल्टीप्लाई किया और अब ये दोबारा आंसर में स्टोर हो गया, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होती है उसका आंसर हमारे पास आंस के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है अगर हमने उसको किसी वेरिएबल को ना दिया असाइन किया हो, ठीक है। तो कोई भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं अब वो कर देता हूँ पावर में, पहले कोई कर लेते हैं। पावर के लिए 4 यहाँ कर लेते हैं, 4 की पावर 2 प्लस 8, इसका आंसर 24 आना चाहिए। 4 की पावर 2 24 आ गया। इसी तरह हम लेफ्ट डिवीजन राइट डिवीजन कर सकते हैं। लेफ्ट डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट में है हमारे पास वो हमारा है न्यूमिनेटर और जो राइट में है वो डिनोमिनेटर है, यानी कि लेफ्ट वाले को ऊपर रखेगा और राइट वाले को नीचे रखेगा। जैसे मैं करता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो लेफ्ट वाले को ऊपर रखेगा और राइट वाले को नीचे रखेगा, इसका मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास राइट डिवीजन होती है इसको मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब क्या है, राइट वाले को ऊपर रखेगा लेफ्ट वाले को नीचे रखेगा, इसका आंसर ये 2 देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ है, ये इसने राइट वाले को ऊपर रखा है। और अगर मैं इसी कैलकुलेशन को करता हूँ लेफ्ट के जरिए, इसने क्या करना है, लेफ्ट वाले को ऊपर रखेगा। लेफ्ट में 2 है तो 2 को ऊपर रखेगा, 4 को नीचे रखेगा, इसका मतलब क्या है 2 को अंदर रखेगा 4 को बाहर रखेगा, इसका आंसर आएगा 0.5। ये हमारे पास क्या है, राइट डिवीजन है, और ये क्या है, लेफ्ट डिवीजन है। राइट वाले डिवीजन में राइट के ऊपर, ये राइट वाले को ऊपर रखता है, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले को ऊपर रखता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मैटलैब ऐसे कैलकुलेटर हो गया। इसमें जितनी भी लेंथी कैलकुलेशन होगी उसको हम कर लेंगे। ये बस मैंने बता दिया यूज़ कैसे करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्मेट क्या होते हैं। फॉर्मेट होते हैं जिस तरह हमारे पास डाटा शो होता है उसको हम फॉर्मेट कहते हैं, यानी कि डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है तो फॉर इसमें किस तरह शो हो रहा है, एक तो हमारे पास ये पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में शो हो रहा है, ये हमारे पास फॉर्मेट है। ये हमारा जो होता है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है,
और इसके बाद हमारे पास पॉइंट में आ रहा है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हमारे पास शॉर्ट होता है, वो मैं बताता हूँ कौन सा होता है। इसके बाद पॉइंट में आ रहा है और उसके बाद इनके दरमियान में जो है स्पेसेस है, हर स्टेटमेंट के बाद हमारे पास स्पेस भी है। तो इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देख लें। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो शॉर्ट होता है। फॉर्मेट जो होता है, मैंने क्या पता कोई पहले चेंज किया हो, इस वजह से मैं पहले बेसिक फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या पता मैंने पहले चेंज किया हो, इस वजह से शॉर्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, फॉर्मेट शॉर्ट का मतलब क्या है, जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट हमारे पास इशारिया के बाद 4 डिजिट्स आएंगे फॉर्मेट शॉर्ट में। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब होता है जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो किस तरह के फॉर्मेट में है। फॉर्मेट जो शॉर्ट होता है उसमें यह होता है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन का, क्योंकि इसमें रिजल्ट तो कैलकुलेशन ही होती है ना आमतौर पे, कि मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इशारिया के बाद उसमें 4 डिजिट्स होंगे, जितनी मर्जी बड़ी रकम हो हमारे पास इशारे के बाद 4 डिजिट्स होंगे। जैसे मैं करता हूँ 10/3, तो इसका आंसर आना था 3.3333, लगातार चलते जाना था। लेकिन फॉर्मेट शॉर्ट हमने यूज किया है, तो ये क्या करेगा, 3.33 इशारे के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स देगा। ठीक है, तो फॉर्मेट शॉर्ट का ये वो होता है। इसके बाद फॉर्मेट हमारे पास लॉन्ग होता है, फॉर्मेट लॉन्ग होता है। फॉर्मेट लॉन्ग में ये होता है इशारे के बाद 15 डिजिट देता है। इशारे के बाद वही काम इसने करना है, ये जैसे इसने फॉर्मेट शॉर्ट में 4 डिजिट दिए इशारे के बाद, फॉर्मेट लॉन्ग में क्या करता है, इशारे के बाद 15 डिजिट देता है। यही मैं कर देता हूँ 10/3। तो ये क्या करेगा, इशारे के बाद 15 बार ये 3 है, ये आप कैलकुलेट, ये आप गिन लेना। इसके बाद फॉर्मेट शॉर्ट हो गया, फॉर्मेट लॉन्ग। इसके बाद होता है फॉर्मेट शॉर्ट ई और फॉर्मेट लॉन्ग ई। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशिएशन में हमें आंसर देगा, जैसे ही हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास है तो फॉर्मेट शॉर्ट में, लेकिन अगर मैं ई में कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है, वो हमें जो आंसर आने वाला है वो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उसमें यह होता है इशारिया से पहले 1 डिजिट होगा, इशारिया से पहले एक नन जीरो डिजिट होगा, जीरो नहीं नन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा कोई डिजिट होगा इशारिया से पहले। साइंटिफिक नोटेशन में ये लिखा जाता है। बाकी ये जो इशारिया हम इस तरफ ले, इशारिया को चेंज हमने अगर प्लेस की है, जैसे हमारे पास आंसर आ जाता है, मैं कह देता हूँ फर्ज किया मेरे पास आंसर आता है, मैं कहता हूँ 12.5 मेरे पास अगर आंसर आता है, तो वो इसको जो मेरा अगर ये आंसर आना होता तो ये इसको क्या करेगा, अगर मैंने एक्सपोनेंशियल ई वाली फॉर्म ली होगी, ई वाला फॉर्मेट लिया होगा, तो ये क्या करेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएगा। और साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए क्या करेगा, इशारिया को उठाकर इधर लेके जाएगा, यानी कि उधर लेके जाएगा कि इशारिया से पहले एक नन जीरो डिजिट होना चाहिए। और फर्ज कर लेता हूं मेरा आंसर था 0.000234, तो भी ये इशारिया को उठाकर 3 के बाद लेके जाएगा। एक नन जीरो डिजिट होता है इशारिया इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो अब ये जब इशारिया को मूव करेगा तो उस हिसाब से ये 10 रेज़ टू पावर कर देगा, और उस पावर को ये क्या ई के साथ लिखेगा, ई के बाद लिखेगा, वो ई 10 की पावर होती है। ठीक है, जो फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट हमारे पास ई में होता है। अब मैं फॉर्मेट शॉर्ट ई करता हूं, जैसे मैंने फॉर्मेट शॉर्ट ई किया है, फॉर्मेट शॉर्ट ई कर देता हूं, ई लिख दिया। ठीक है, फॉर्मेट शॉर्ट SHORT शॉर्ट ई। तो इसमें ये क्या करेगा, अगर मैं सिंपल 10/3 करता हूँ, 10/3 करता हूँ, तो इसमें इसको ई की पावर 0 देगा, ई की पावर 0 यानी कि 10 की पावर 0। ई के बाद जो भी लिखा जाएगा, प्लस में लिखा है तो इसका मतलब 10 की पावर प्लस 0 है, माइनस में होगा तो माइनस में आंसर देगा। ई के बाद जो भी लिखा जाता है इसका मतलब क्या है, 10 की पावर है वो, क्योंकि अब ये इशारे आंसर जो हमारा था वो था ही, पॉइंट इधर ही था, तो इसको पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और ये ई के लिए है, लेकिन जो शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट का मकसद क्या है, इशारे के बाद 4 डिजिट देने हैं। अगर इसी तरह मैं इसको फॉर्मेट लॉन्ग ई कर देता हूं, 2 मिनट, फॉर्मेट लॉन्ग ई बाद में देखते हैं, पहले इसका शॉर्ट ई को देख लेते हैं। अब मैं जैसे एक कैलकुलेशन करता हूं, मैं करता हूं 100/3 कर देते हैं, 100/3 कर देते हैं। अब इसका आंसर आना चाहिए था 33.333333, 33.3333। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, इशारिया को उठाकर, चूंकि 33 पॉइंट है तो 3.3 बनाएगा, यानी कि मेरा जो आंसर आना है, तो मैं बाद में बताता हूँ, इसका आंसर आना था 33, तो इसने ई की पावर 0 कर दी, ई की पावर 0 कर दी। ये क्यों हुआ, ई की पावर 1 कर दी, क्यों भला, क्योंकि मेरा आंसर आना था 33.3333 ये आना था, लेकिन इसने चूंकि आंसर जो मेरा देना है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मकसद क्या होता है, इशारे से पहले सिर्फ एक नन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये इधर लेके जाने के लिए इशारे को इधर लेके गया, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर प्लस 1 हो जाएगी। जब भी हम इशारिया को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि पावर में इजाफा हो जाता है 10 की पावर में। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर कम होती जाती है।
जो हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3.333 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1। ई प्लस ई की पावर क्या है, ई के बाद जो भी लिखा होगा इसका मतलब यही होगा एक्सपोनेंट में, 10 के एक्सपोनेंट में जो है +1 है। ठीक है, इसी तरह जितना मर्जी लेंथ थी हमारे पास आंसर हो उसके लिए इसने यही करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, इशारे से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगा और इसके बाद जो बाकी हमने अगर इशारे को मूव किया होगा तो ये उसको पावर में लिख देगा, ई रेज टू पावर ई प्लस वो कर देगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट लॉन्ग कर लेता हूं। फॉर्मेट लॉन्ग में क्या करेगा, इशारिया के बाद वही 15 डिजिट देगा, लेकिन जो आंसर होगा वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में होगा। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इशारिया से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब ये इशारे से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखेगा। मैं करता हूं 100 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं, तो इसका आंसर ये देगा 3.333। कितनी दफा, 15 दफा। 3.333 इशारिया के बाद 3 कितनी दफा होगा, 15 दफा। ये किस वजह से है, ये लॉन्ग की वजह से है। फॉर्मेट लॉन्ग में यही होता है ना, 15 दफा होता है इशारिया के बाद। और ई के मतलब क्या है, जो हमने अगर इशारिया को मूव करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ई के बाद लिख देगा, एक्सपोनेंट में लिख देगा, 10 के एक्सपोनेंट में। अब ये वही आंसर देगा सेम, लेकिन इशारिया के बाद 15 दफा 3 देगा। ये 15 दफा 3 है, और इसके बाद ई की पावर में क्या कर दिया, 1 कर दिया। ई की पावर में इसने क्या किया, 1 कर दिया। ठीक हो गया। अब फॉर्मेट शॉर्ट भी हो गया, फॉर्मेट लॉन्ग भी हो गया, इसके बाद ई भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है फॉर्मेट शॉर्ट लॉन्ग के साथ जी यूज करते हैं हम। शॉर्ट हो या लॉन्ग हो उसके साथ हम जी यूज करते हैं। तो अब ये क्या करने वाला है, ये हमें देगा 15 इशारिया के बाद ये 5 हमें जो वो नंबर देगा, एक्यूरेट देगा 5 नंबर। बेशक उसमें इशारिया हो, बेशक उसमें इशारिया ना हो, लेकिन हमें क्या देगा, 5 एक्यूरेट नंबर्स देगा। ठीक है, देख लेते हैं। इसको प्रेस कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं, फॉर्मेट शॉर्ट जी कर दिया। इसका मतलब क्या है, इशारिया इशारिया हो या ना हो हमें सिर्फ 5 डिजिट देगा, बाकी ये सारे नंबर छोड़ देगा, बेशक इशारिया आया या नहीं आया। जैसे मैं आंसर कैलकुलेट करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 3 करना है, इसने किया 3.3334, ये दे दिए। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ कितने की मैंने 1 लाख किया, 2 मिनट। हाँ, 1 लाख किया डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका आंसर क्या दिया इसने, 3 इशारिया में जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर मैं इसको आंसर इसका मैं निकालता हूं तो मेरे पास ये आना था 33,300। इसके बाद इशारिया में भी सब कुछ थिंग आना था। ये ठीक दे दिया इसने, इशारिया के बाद वाले नंबर खत्म कर दिए, क्योंकि इसने सिर्फ 5 डिजिट देने हैं। बेशक हमारे पास वो इशारिया में हो या ना हो, इशारिया आए या ना आए। इस तरह अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 3, तो अभी इसने क्या किया, 5 डिजिट दिए हैं। बेशक इशारिया आए या ना आए, इसने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो या फिर फिक्स्ड नंबर हो, जो उनसे मर्जी, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो इशारे में होते हैं। ठीक है, जो उनसे मर्जी नंबर हो हमारे पास, इसने सिर्फ 5 डिजिट देने हैं, बेशक इशारिया आए या ना आए। अब मैं इसी तरह कर देता हूं, मैंने पहले 1 लाख किया था तो इसका जवाब यही आना था। अब मैं कर देता हूं 10 लाख कर देता हूं, 10 लाख कर देता हूं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 3, 10 लाख को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर क्या होना था। अभी भी इसने कितने डिजिट दिए हैं, 5 डिजिट दिए हैं। इसके बाद क्योंकि इशारिया के बाद एक इशारे इन्होंने इस तरफ मूव किया है, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए था 33,000 नहीं, 10 लाख किया है, मैंने उसको 3 से डिवाइड किया है। तो ये क्या, इसने क्या करना था, 3,33,000.333 इस तरह आना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इशारिया, क्योंकि इसके बाद मेरे आंसर आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 बार इशारिया आना चाहिए था। और फिर इसके बाद क्या आना था, 0.333 ये आंसर आना, 0.333 आना था। तो इन्होंने क्या किया, इस इशारे को उठाकर चूंकि इधर लाए हैं, इस इशारे को उठाकर इधर लाए हैं, तो कितने इधर लाए हैं, तो कितने 3 मूव किए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 दफा इशारे को मूव किया, तो 10 की पावर इसने क्या कर दिया, 5 कर दिया। और इसके अलावा ये इसने, क्योंकि इशारे के बाद हमेशा 5 इशारिया हो या ना हो, इसने 5 डिजिट देने थे, तो इसने इशारे के अलावा 5 डिजिट हमें दे दिए हैं। ठीक है, फॉर्मेट शॉर्ट में हमारे पास ये होता है, इशारिया हो या ना हो हमें 5 डिजिट देगा। और अगर इशारिया से ज्यादा हमारे पास, यानी कि 5 डिजिट से ज्यादा हमारे पास आंसर आना था, तो वो उसको इशारिया में कन्वर्ट कर देगा, और इशारिया में कन्वर्ट करके क्या करेगा, ई की पावर कर देगा।
ये इसने ई की पावर कर दी, क्योंकि मेरे पास ये आंसर क्या था, 5 डिजिट से बड़ा था। क्योंकि अब हम बिल्कुल एक्यूरेसी तो नहीं ना खत्म कर सकते, हालांकि हमारा आंसर आना है ये वाला 6 बार 3, लेकिन आंसर ये दे, ये अगर 5 दफा 3 दे दे तो हमारा तो आंसर तो बिल्कुल ही वो हो गया ना, एक्यूरेसी तो है ही नहीं। इस वजह से ने क्या किया, 5 डिजिट देने वाला अपना असूल कायम रखा, और उसके बाद जो क्या किया, ई की पावर एक्सपोनेंट में दे दी, ई की पावर में दे दिया उसने, जो हमें यानी कि इशारिया, क्योंकि इसने इधर से मूव किया था इधर तक, क्योंकि आंसर इसने 5 ही देने थे, तो फिर इसके अगर ये 5 देता तो ये वाला 3 खत्म हो जाता। हालांकि इशारे से पहले किसी भी नंबर को हम खत्म नहीं कर सकते, इशारे के बाद खत्म करते हैं तो खैर है। तो इसने क्या किया, इशारे को उठाकर इधर ले गया। इसी तरह हमारे पास फॉर्मेट लॉन्ग ई होता है, फॉर्मेट लॉन्ग जी होता है, लॉन्ग जी। इसमें क्या करता है, इशारिया हो या ना हो, इसने हमें 15 डिजिट देने होते हैं। 15 डिजिट नहीं होंगे तो ये 0 0 लगाकर पूरे कर देगा। ठीक है, जैसे मैं करता हूं 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.55। ये इसने आंसर इधर जाकर दिया है, क्योंकि फॉर्मेट लॉन्ग जी इसने चेंजिंग कर दिया, इसमें जाके यहाँ पे दिया है, ये हमें बेस्ट ऑफ 15 डिजिट देता है, यानी कि जो हमारे पास बेस्ट नंबर्स होते हैं 15 उनको देता है। तो ये इशारे 0 तो हमारे इशारे के बाद 0 तो कोई हमारे पास बेस्ट नंबर ना तो ना हुआ, वो तो फालतू होगा, तो इस वजह से इसने इसमें नहीं किया। यानी कि इसने हमें 15 डिजिट देने हैं, बेस्ट ऑफ 15 डिजिट देगा, कोई भी हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे मैं कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसने क्या करना है, ये हमारे इशारे के बाद कितने नंबर है, 14 नंबर है, और ये 1/15 ये हो गया। इसी तरह मैं कर देता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये वो वाला काम नहीं है जो हमारे पास लॉन्ग में, हमारे पास सिंपल लॉन्ग में था, उसने क्या कहता है, इशारे के बाद 15 डिजिट लेता था, लेकिन इसमें इशारे के बाद 15 नहीं, टोटल 15 लेगा, जितने मर्जी आंसर हो जाए। यानी कि अगर इधर भी पॉइंट होगा तो भी ये टोटल 15 लेगा, इशारे के बाद 15 नहीं है। यानी कि फॉर्मेट लॉन्ग जी में और फॉर्मेट लॉन्ग में फ़र्क क्या है, फॉर्मेट लॉन्ग में फ़र्क ये था कि वो क्या करता था, इशारिया के बाद 15 डिजिट देता था, लेकिन ये टोटल ही 15, फॉर्मेट लॉन्ग जी में क्या करता है, टोटल ही 15 डिजिट देता है, जो हमारे पास बेस्ट होते हैं उसमें बेशक इशारिया वाले हों बेशक इशारिया वाले ना हों। ठीक है, टोटल 15 डिजिट देता है। इसके बाद हमारे पास हो जाता है फॉर्मेट बैंक। फॉर्मेट बैंक में ये होता है, वो इशारिया के बाद सिर्फ हमें 2 डिजिट देता है, इशारे के बाद 2 डिजिट देगा, जो मर्जी आंसर हो हमारे पास। जैसे मैं 10 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, तो इशारे के बाद इसने 2 डिजिट देने हैं, जो मर्जी आंसर हो। मैं कर देता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 3, इशारे के बाद इसने 2 डिजिट देने हैं सिर्फ, 33 इशारे के बाद 2 डिजिट। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारे इशारे के रिलेटेड हो गए। अब हमारे पास ही हो जाता है ये जो इनके दरमियान स्पेस है, इसके अबाउट होती है, तो वो होता है फॉर्मेट कॉम्पैक्ट और फॉर्मेट लूज। फॉर्मेट कॉम्पैक्ट का मतलब होता है वो कर देना दबे हुए, यानी कि क्लोज क्लोज क्लोज, और लूज का मतलब होता है एक दूसरे से दूर दूर। अब ये हमारे पास जो फॉर्मेट चल रहा है, ये फॉर्मेट लूज है, क्योंकि इनके दरमियान में एक ही हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके दरमियान में जो ये खाली स्पेस है, ये इस पे ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको खत्म करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। अगर मैं इसको फॉर्मेट कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, इस टाइम ये फॉर्मेट लूज चल रहा है, फॉर्मेट कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो भी इसके बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो उसमें क्या होगा, स्पेस नहीं आएंगी, जो दरमियान में लाइनें छोड़ दी गई हैं खाली, ये नहीं आएंगी। जैसे मैं करता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर इसके नीचे आया, दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। जैसे इसके दरमियान में स्पेस थी, इसके दरमियान में ये स्पेस चल रही है, तो ये स्पेसिस, ये एक स्टेटमेंट की जो सी जगह होती है, ये हमें खाली छोड़ देता है फॉर्मेट लूज में। लेकिन फॉर्मेट कॉम्पैक्ट में क्या होता है, कोई जगह खाली नहीं छोड़ता, इससे हमारे पास एक, यानी कि स्क्रीन के ऊपर हम ज़्यादा स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब जो इसमें स्टेटमेंट मैंने लिखी है, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी गई है इस फॉर्मेट में, लेकिन इस फॉर्मेट में हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट नज़र आएंगी सामने स्क्रीन पर। अब इन स्पेसिस की वजह से मुझे कम कमांड्स नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं लूज करके आप जितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी निस्बत मुझे ज़्यादा नजर आएंगी। इस वजह से हमारे पास फॉर्मेट होते हैं फॉर्मेट कॉम्पैक्ट और फॉर्मेट लूज। फॉर्मेट लूज दोबारा मैं कर देता हूँ, फॉर्मेट लूज में क्या होगा, इसने दोबारा से इनके दरमियान स्पेसिस देनी है, कोई भी मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं दोबारा वही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसने क्या किया है, दरमियान में स्पेसिस दी हैं, इससे हमारी स्क्रीन फालतू में ऑक्यूपाई होती है, इस वजह से हम फॉर्मेट कॉम्पैक्ट यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कमांड्स नजर आए। ठीक हो गया, ये हमारे फॉर्मेट और कैरेक्टर मैटलैब एज ए कैलकुलेटर हो गया। अल्लाह हाफिज़।